नमस्कार, मातृभूमि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। 4 दिन पहले हुई गोलीमारी की वजह से कई ऐसे घर हैं जिसमें चूल्हा जलना बंद हो गया है, जो कि आज सड़क के किनारे चूल्हा जला के अपना पालन पोषण कर रहे हैं। आइए मैं ऐसे कुछ तस्वीरों को दिखाती हूँ और आपको ऐसे चीज़ों से रूबरू करवाती हूँ जिसे देख के आप हैरान हो जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से ठंड में बाहर चूल्हा जलाना कितना बड़ा काम है। एक तरफ अगर हम अपनी बात करें तो हम घर में हर एक ऐसी फैसिलिटी जो होती है हमें मिलती है, लेकिन फिर भी हमें ठंड बहुत ज़्यादा लगता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये आस है कि सरकार जो उनकी मांगे हैं उनकी जो पूरी कर देंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे महिलाएं जो है नीचे बैठी है और अपना पालन पोषण करने के लिए यहाँ पे सरकार से एक ही मांग कर रही है पिछले 4 दिनों से कि इनकी जो रोजी रोटी है जो कि छीन गई है बेवजह, वो इनको लौटा दी जाए। और किस तरीके से ये यहाँ पे सब्जियाँ काट के अपना खाने का जुगाड़ कर रही है। आप सोच सकते हैं कि एक तरफ जो सरकार है लगातार 2 साल से वादे पे वादे कर रहे हैं कि जो आम लोग हैं उनको रोजी देंगे, रोटी देंगे, लेकिन एक सरकार है ये इनकी रोजी रोटी को छीनने का एक भी काम ऐसा नहीं है जो नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें में जो महिलाएं हैं यहाँ पर ही बैठ के अपना पालन पोषण कर रही हैं और दूसरी तरफ जो सरकार है वो बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार तो दूर की बात है, जो रोजगार ऑलरेडी इनके पास है वो भी छीन रही है। अब जानते हैं आंटी से कि क्या कुछ कहना चाहेंगी। इनकी जो दुकानें हैं ये बंद कर दी गई है। चाची बताइएगा, जो आपकी दुकानों को बंद कर दी गई है, अभी आप क्या गुहार लगा रही सरकार से? हाँ, अथी लगाएंगे, रोजी रोज देंगे, बाल बच्चा के पालेंगे, आप क्या करेंगे जी। आप ये तो वही कहावत हो गया कि केला खाए कोई और गिरे कोई और, तो फिर आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देना अथी दुकान खोलना है। अभी आप कैसे यहाँ पर ही मतलब जमीन पे अपना खाना जो बना के गुजारा कर रही है? छाट के घर में खावा खर्च नहीं है तो बीड़ी छाट के सब बना रहे हैं, खा रहे हैं यहाँ पर ही बाले बच्चे। आप क्या चीज़ की दुकान थी आपके यहाँ पे? चाय दुकान है। और कौन कौन आपकी फैमिली में? 6 फैमिली हैं, सास है, बच्चा है, ससुर गुजर गया है। कहाँ है आपके बच्चे? अभी बच्चे यहाँ है और घर पर है। छोटा छोटा बच्चा है तो कहाँ लेके जाएंगे, रोजी रोटी यही न है। आप देख सकते हैं कितने मासूम बच्चे हैं जिनका जो बेकसूर है वो भी आज यहाँ पे इनके धरना के एक हिस्सा बन के रह गए हैं। क्या कसूर है उस बच्चे का जो कि स्कूल जाने के टाइम पे भी यहाँ पे धरना में बैठे? आप सोच सकते हैं ये कितनी आशंका भरी बातें हैं जो यहाँ पे दुकानों को छोड़ के जो महिलाएं हैं ये दुकानों को छोड़ के यहाँ पे नीचे में अपने पालन पोषण करने के लिए पिछले 4 दिनों से लगातार धरना पे बैठी है। लेकिन सरकार की सद्बुद्धि बोलो या फिर उनकी जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ये बोलूँ कि उनकी जो दिमाग है वो अभी तक खुल नहीं रही है। एक तरफ रोजगार की बात करते हैं कि मैंने अपनी कामयाबी को गिनवाते हैं कि मैंने 2 साल में ये किया है वो किया, और दूसरी तरफ जो लोग रोज काम करते हैं उनकी जो रोजगार है वो छीन रहे हैं। कैसी ये सरकार? ये यही सरकार है जो हमने सड़क से उठा के सदन तक जो सरकार को बनाए, वो सरकार आज लोगों को सड़क पे बैठा दी। कैसी सरकार है? आइए जानते हैं यहाँ पे कुछ महिलाएं और बैठी इनसे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। चाची, आपकी दुकान को अचानक से छीन लिया गया है तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार देगा हम लोग के नौकरी। एक तरफ सरकार वादा करते हैं कि मैं रोजगार दूंगा और दूसरी तरफ आप ही लोग का रोजगार छीन लेते हैं। छीन ले रहा है तो कुछ दोस्त किए हम लोग कमा खा रहे हैं, अपना पूंजी लगा के इधर उधर से मांग चाक के पूंजी लगाए हैं। अभी दुकान उठा रहे हैं तो हम लोग क्या खाएंगे? मट्टी खाएंगे? धूला तो नहीं फेंकेंगे। भीग के देगा हम लोग के? लंगड़ा लूली नहीं है जो भीग देगा। सरकारें ने देगा हमको खाने के लिए तो खिला बैठा के। सरकार से आपको ये उम्मीद है कि सरकार आपको खाना देगी, एक तरफ आप ही के रोजगार छीन लेती है सरकार। दुकान देना चाहिए, जो दुकान है उसको खोलने दीजिए। हम लोग दुकान तो आपकी छीन गई है तो कैसे करेंगे? हम लोग धूरा नहीं खाएंगे, मट्टी नहीं खाएंगे। क्या लगता है आपको कि आप यहाँ पे बैठ के 4 दिन आप बैठ के 5 दिन बैठ के सरकार जो आपकी दुकानें को लौटा देगी तो दुकान खोलेंगे, दुकान लौटा देंगे तो हम लोग दुकान खोलेंगे, कमाएंगे, खाएंगे।
आप देख सकते हैं ये मासूम बच्ची जिसे ये तक नहीं पता कि इसका नाम क्या है और आज ये इस धरना के बीच बैठी है, इस धरना की हिस्सा बन गई। तो आप सोच सकते हैं इस मासूम का एक कसूर भी नहीं है, बेकसूर है और इसको इस धरना का हिस्सा बनना पड़ा। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार हमारी कितनी उज्जवल है। एक तरफ झारखंड को स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, वही आप स्मार्ट सिटी के नाम पे देखेंगे तो ये स्मार्ट सिटी कितना खूबसूरत दिख रहा है आपको। जो सरकार एक लंबी लंबी कगारों पे हमेशा बोलती है कि मैं लोगों को रोज नहीं है तो कहाँ से आँख रहता तब नहीं देखता। सरकार का आँखें नहीं है, या तो सरकार का आँख होते हुए भी वो धुंधलापन का नाटक कर रहा है। देखता नहीं कि इतना पब्लिक है, इतना लेडीज है, इतना बाल बुतरू है, भूखे मरेंगे तो अच्छा लगेगा नहीं। उसको गुंडा मराया तो हम लोग के दुकान के बंद कर दिया, हम लोग के क्या दोष है? गुंडा जो मारा उसको पकड़ाना चाहिए। हम लोग अपना जान बचा के रोड में निकले, गोली बारूद इतना पुलिस है, इतना दरोगा है, क्या कर रहा है? उखड़ा रहा, घास छील रहा है, पकड़ाना चाहिए आके। 5 मिनट 10 मिनट हो गया तब आया पुलिस। हम लोग सब रोड में भाग रहे हैं, दिन दहाड़े गोली चलता है तो कहाँ रहता है सरकार? सुतर रहता है कमल ओढ़ के। सरकार क्या चीज के बना है? पब्लिक के देखने के लिए नहीं। सरकार क्यों बने हैं? सरकार बस रोजी रोटी को छीनने के लिए जानते हैं। वोट लेने, वोट दीजिए, अच्छा है सरकार को, बैठ गया अपना स्थान में है। बताइए चाची आप, हाँ, आपका क्या चीज का दुकान था? हमारा चाय का है। चाय का दुकान हाँ। था। कौन कौन आपके घर पे? हमरा है, हमरा बेटी है, बहू है, नाती है, पोता है, पोती है, सब है। आप अपना गुजारा कैसे करेंगी? यही चाय हुई बेचते हैं। अब तो आपकी दुकानों को छीन ली गई है, तो फिर अब आप अपना भरण पोषण कैसे करेंगी? अब कैसे करेंगे? वही दुकान से न करेंगे। अब दुकान नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे? आप देख सकते हैं एक तरफ सरकार अपनी 2 साल पूरे होने की कामयाबी को गिनवाते हुए नहीं थकते हैं। लगातार जो है सरकार जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये बताते हैं कि मैंने लोगों के लिए ये कुछ किया है, ये कुछ किया है, लेकिन अभी तक सरकार अपने कामियों पे एक भी निखर कर बाहर नहीं आए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 300 लोगों की, मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी, रोज़ के मामले में 300 लोग, 300 दुकानें जो है रोज़ लगाती थी, लेकिन यहाँ पे आज की डेट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक भी दुकानें जो है वो नहीं लगी है। और देख सकते हैं आप किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो पत्ता खा रही हैं और सरकार से ये लगातार गुहार कर रही है उनकी दुकानों को खोल दी जाए। देखने की बात ये होगी कि जो सरकार है ये इनकी दुकानों को छीन रही है या फिर कुछ इनका नया षड्यंत्र है जो रचा रही है। अब जानते हैं यहाँ के कुछ लोगों से कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। इनकी जो दुकानें हैं ये छीन गई है, रातों रात आपकी दुकानों को छीन लिया गया है आपसे, मतलब आपकी रोजी रोटी को एकदम खत्म सा कर दिया गया है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, हेमंत सरकार को हम लोग जिताए थे कि वो गरीबों का सरकार रहेगा, गरीबों के बारे में सोचेगी, लेकिन ये 2 साल में इतना बेवकूफ़ा काम हुआ है, एक भी अच्छा मैंने गरीबों का तो कोई काम ही नहीं हुआ है। और जो गरीब थे सिर्फ उजाड़ने, मारने और अपराधियों पे अंकुश लगा पाई है सरकार। हर जगह धनबाद में, गोमिया में और इधर कोडरवा में, लोहरदगा में, गुमला में, सब जगह कुछ न कुछ क्राइम होते जा रहा है। ये सरकार प्रशासन पर कंट्रोल नहीं करती है और गरीबों पर लाठी चलवाती है, इसलिए सरकार एकदम बेतुका है। हम एक पेशेंट आदमी हैं, हमारा डायलिसिस चल रहा है और हम 6,000 रुपया सप्ताह का लगता है। यही चाय दुकान है हमारा, चाय बेच करके अपना उपचार कराते हैं। मेरा तो ये तो दुकान बंद हो गया तो मेरा डायलिसिस भी बंद हो जाएगा और कुछ दिन में हमारा टिकट भी कट जाएगा। तो ये सारा जवाबदेही हेमंत सरकार और ये जिला प्रशासन की होगी। जब सरकार सत्ता में आए थे तो उन्होंने ये साफ तौर पे वादा किया था कि वो 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक एक भी रोजगार निखरता हुआ बाहर नहीं आया। ये सरकार 5 लाख लोगों का रोजगार छीनने के लिए आई है और ये सरकार जब जाएगी ना तो जीवन में कभी आएगी भी नहीं। तो
तो ये इनका तीसरा साल चल रहा है, तो क्या लगता है ये जो दुकानों को बंद कर दी गई है, इनकी कोई राजनीतिक ये खेल रही है या फिर सच में आम लोगों के बारे में ये सोच? ये सरकार नहीं, ये प्रशासन अपनी निकम्मा कामों को छुपाने के लिए हम लोग पे गाज गिरा रही है। वो खुद निकम्मा है, ये अपने घूस लेकर किनारे हो जाते हैं और हम लोग को छोड़ दिए हैं रोड पे मरने के लिए। उनका तो पॉकेट, उनको तो रोजगार मिला हुआ है, सरकार दे रही है बैठा के सुता के, और हम लोग तो यहाँ खट के खाना चाहते हैं तो ये लोग लापरवाही कर रहा है और हम लोग भगाना चाह रहा है। जिस सरकार को आप सड़क से उठा के सदन तक लाए, आज वही सरकार जो है वो सदन में है और आप सड़क पर है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो हम लोग का दुकानें हैं, हम लोग को दुकानें खुलना चाहिए। हम लोग तो उनसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम लोग तो दुकान है, एक फुटपाथ दुकान है और दुकानें हम लोग को खुलना चाहिए। सरकार जो भी अपने फैसले किए हैं 24 घंटे के दिए थे, उनका 24 घंटा ख़त्म हो चुके हैं। उनसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम लोग तो दुकान है, एक फुटपाथ दुकान है और दुकानें हम लोग को खुलना चाहिए। सरकार जो भी अपने फैसले किए हैं 24 घंटे के दिए थे, उनका 24 घंटा ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ खोलने का हम लोग को मौका दिया जाए। बताना चाहेंगे कि आज एक ऐसा दिन है कि जहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो आपकी दुकानें हैं वो उठा के लेके चली जाए। लेके जाने ही नहीं देंगे ना हम लोग। तो आज क्या कुछ करेंगे आप? आएगा, उठाने आएंगे हम लोग, गाड़ी का नीचे सो जाना है, उठाने नहीं देना है। तो क्या लगता है गाड़ी के नीचे सो जाने के बाद सरकार हम लोग, हाँ, उठा के हम लोग वहाँ पे हम लोग सो जाएंगे। अगर उठाने आएगा तो हम लोग वहीं पे बैठे रहेंगे, हम लोग उठाने नहीं देना है। दुकान उठाने नहीं देंगे, हो जाएंगे लेकिन जब उठाने नहीं देंगे। आप देख सकते हैं युवाओं में इतना ज़्यादा जोश भरा है कि इनकी जो दुकानें हैं, ये दुकानों को अगर सरकार उठा के ले जाती है तो उनका ये साफ तौर पे कहना है कि मैं ज़मीन पे लेट जाऊंगा, आत्महत्या कर लूँगा, लेकिन अपनी दुकानों को बिगड़ने या उजड़ने नहीं दूंगा। आप एक तरफ देख सकते हैं कि युवाओं का ये जोश भरा जो मन है ये कितना ज़्यादा उजगर है, और अब दूसरी तरफ मुझे सरकार पे तरस आती है कि जो सरकार है ये लोगों की रोजगार छीन रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारी हेमंत सरकार है वो कितना दो तरफा काम करती है। एक तरफ लोगों को ये हौसला दिलाती है कि मैं लोगों के लिए ये कुछ करूंगा, वो कुछ करूंगा। सरकार के 2 साल पूरे हुए कुछ ही दिन हुई है और सरकार तमाम प्रकार के वादे को निखरता हुआ लाए थे सामने, लेकिन अभी साफ तौर पे दिख रहा है जो लोग सरकार को सड़क से उठा के सदन तक लेके गए, आज वही सरकार सदन में है और वही लोग सड़क पे है। तो देखना होगा कि सरकार द्वारा ये जो बातें कही गई थी कि सरकार 2 साल में इतने लोगों को रोजगार देंगे और अभी 300 दुकानों को बेरोजगार कर दी गई है, तो आगे क्या कुछ नई रणनीति लाते हैं या फिर सरकार की जो राजनीतिक जिस तरीके से वो सदन में बैठ के खेल रहे हैं वो उनका कब तक कामयाब हो पाते हैं। तो आगे देखना होगा कि जो दुकानों को जो अभी बंद पड़ी है वो कब तक खुल पाती है।